श्री रामकृष्ण सेठ जी को निमंत्रण करते हैं स्टेज पर आके अपना भाव व्यक्त करने के लिए। गुरु महिमा अपार महिमा पूज्य प्रातः स्मरणीय पन्नालाल सेठ जी जो गुरुदेव के अंतरंग शिष्य थे, उनका शुक्र है। गुरुदेव के गोद में बढ़ रहे हैं सारे परिवार, सुनेंगे गुरुदेव के जीवनी को दर्शन के बारे में। ओम नमो भगवते शिवानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय। मैं एक्चुअली ये जो आपने भाव लिख के आया इंग्लिश में लिख के लाया हूँ, लेकिन उसको मैं चेंज करके मैं हिंदी में बोलूँगा। तो ज़्यादा करके लोग हिंदी चाहते हैं और ये इंग्लिश के भाव मैं अपने फेसबुक में पोस्ट करूँगा एज इट इज। मेरा जन्म 1947 में हुआ, जब ये डायमंड जुबली हाल, डायमंड जुबली गुरुदेव का बर्थ का डायमंड जुबली ईयर था। और गुरु जब हमको जब मिले, गुरु मिले, हमको कोई ढूंढना नहीं पड़ा, वो विरासत में मिल गए। मेरे पिताजी स्वामी शिवानंद के टच में आए 1938 में, और जब भी मैं उनको बोला था कि आप अपने संस्मरण लिखो, तो खाली एक सेंटेंस बोलते उसके बाद वो पढ़ते थे। उन्होंने बोला कि मेरी फैक्ट्री में दुर्गादास करके एक आदमी था जो मेरे को स्वामी शिवानंद के पास लेके गया, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ गया, मैं उनका। और पिताजी ने सबसे पहले उनको पोस्ट कार्ड लिखा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता। इमीडिएट रिप्लाई आ गया यू आर माय डिसाइपल। और वो जो पोस्ट कार्ड का जो जेरोक्स जो कॉपी किया गया है, वो एक किताब में मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें है, मैं आपको कभी मौका लगेगा तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं पूरा संस्मरण लिखो, पूरी डिटेल में लिखो। तो उसको बुक में, या आजकल कोई बुक पढ़ता नहीं है, किसी ने मेरे बोला पावर पॉइंट में बनाओ ताकि स्लाइड लगाओ और सब देख सकें कैसे कैसे हुआ। तो ये पिताजी जब 38 में आए तो मेरे ग्रैंडफादर, जो कि एक्चुअल मेरे बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर थे, क्योंकि मेरे पिताजी को उनके अंकल ने अडॉप्ट किया था, उनके मन में उनके घर में अकेला हो गया। तो जो एक्चुअल बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर थे वो उनको बहुत बोलते तुम बना ला, तुम ऐसे किसी ऐसे फालतू कामों में पड़ गए, ये कोई फकीर फूक ऐसे ही सब ऐसे ही रहते हैं, ढूंढी रहते हैं, इसमें मेरे को जाना नहीं। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया, विद इन 2-3 ईयर्स 40, 41, 42 मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, पूरा परिवार का प्रभु स्वामी शिवानंद हो गया। और मेरे आगे 4 सिस्टर थी, तो स्वामी पिताजी ऐसे था कि लड़का होना चाहिए। तो मेरा जन्म स्वामी के सत्संग कलम से हुआ। तो आई ऑलवेज से माय बॉडी इज फ्रॉम स्वामी शिवानंद एंड माय सोल इज फ्रॉम स्वामी चिदानंद। जो मैं सोचता हूँ, मैं स्वामी चिदानंद जैसे सोचते ऐसा सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत उसमें फेल भी होता हूँ, कभी जीतता भी उसमें। तो माता जी पिताजी कहते थे जब ये आपका मेरा जन्म हुआ तो स्वामी जी का टेलीग्राम एक दिन पहले आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर पहले एक दिन पहुँच गया। और ये मैंने इधर आके लाइब्रेरी में लास्ट 2 साल पहले मैं लाइब्रेरी में आकर बैठा तो पूरा वर्णन दिया हुआ, एक योगदान फॉरेस्ट वीकली आता था, उसमें पूरा काफ़ी कुछ डिटेल में चीज़ें लिखी जाती थी, और डिटेल में लिखा हुआ कैसे हुआ। और बाद में मेरे ग्रैंडफादर जो कि देवीदास सेठ थे, बाद में उन्होंने संन्यास लिया 1959 में आई थी, क्योंकि स्वामी सेवकानंद बन गए। तो उन्होंने पूरे आश्रम में लड्डू बांटे, मेरे लिए बहुत हवन यज्ञ हुए सर। पंडित सच्चिदानंद मठानी जी मेरे को बोलते थे आपके लिए बहुत हवन यज्ञ हुआ। इस तरह पिताजी चाहे वो पंजाब के थे और स्वामी शिवानंद बॉर्न इन साउथ इंडिया, तिरुनेलवेली, पट्टामलाई, दोनों का कोई मेल नहीं बनता, लैंग्वेज बैरियर बहुत था। इंग्लिश पिताजी को इंग्लिश आती थी, घर में कोई
जैसे पहले थोड़ा थोड़ा तमिल बोलने का, थोड़ा जैसे लोग करने का, तो सबको पूरा एक फेट बन गया था। कभी कभी तो पिताजी बोलते थे मेरे अंदर जो ब्लड है वो शुगर निकल गया। और स्वामी जी के वो खास डिवोटी, प्यारे डिवोटी बन गए। और स्वामी जी ने कितनी चिट्ठी लिखी मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन एक चिट्ठी स्वामी जी ने खास उनको लिए 1 जनवरी 1957 से 30 अप्रैल 1957 को हर रोज एक चिट्ठी लिखी। और वो चिट्ठी लिखने का मतलब था एक एक दिन में एक एक उपदेश दिया जाता था। आज कुछ किया, कल कुछ किया, उसमें एक उपदेश मेरे लिए भी था जो पिताजी को जाके इसको संस्कृत सिखाना, लेकिन मैं कुछ संस्कृत ज़्यादा सीखता नहीं, इसलिए मैं अपने ऑलरेडी कभी कभी फील करता हूँ। वो किताब बाद में शिवानंद वाणी में प्रिंट की हुई। और उसके बाद हमारी फैमिली जब अमृतसर में जन्म हुआ, अमृतसर में पार्टीशन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, भारत पाकिस्तान, तो फिर पिताजी ने स्वामी को चिट्ठी लिखी। उस टाइम में चिट्ठी जल्दी पहुँची। एक तो स्वामी जी ने बोला कि आप सारी फैमिली इधर आकर रहो, और हमारा पूरा परिवार, हमारा मेरे अंकल्स, उनसे सब पूरा का पूरा वो सब आके इधर जिधर योग मैदान फॉरेस्ट एकेडमी प्रेस है उधर 3 के शेड थे, सब 3 के शेड में एक एक कमरे में सब रहे हुए। और मैं खाली 6 महीने का था जब मैं इधर आ गया। मेरा बर्थ 23 जुलाई 47 का है। तो विदिन 6 months आई वॉज इन आश्रम इन द लैब ऑफ स्वामी शिवानंद। हर आदमी जो अभी अब बात कर रहे हैं गुरुदेव के बारे में, अभी भी इस टाइम में हमारे फैमिली के जो लोग इधर आए हैं उसमें से 12 आदमी, 12 people हु हैव सीन गुरुदेव इज ओन आई, जो बैठे हुए मेरे सामने, उनकी अपने में कुछ ना कुछ यादगारें हैं जो कि उनके मन में चलती रहती हैं। लेकिन मैं छोटा था, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, खाने पीने में इंटरेस्ट है, चॉकलेट खाने में इंटरेस्ट है, गुरुदेव ने दिया उसमें करने का। मैंने कुछ सीखा नहीं उसमें, हाँ थोड़ा बहुत सीखा। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर और नाइट सेक्शन, घर में जो नाइट सेक्शन होता था पिताजी का ये इंस्ट्रक्शन था सबको अटेंड होने चाहिए, चाहे हमको नींद आती थी, हमको नींद उस टाइम में आना चाहिए। लेकिन एक ये चीज़ हमने सीखी और एक मंत्रा राइटिंग जो कि हर टाइम मैं पर्टिकुलर था मंत्रा राइटिंग में। और हर आदमी का कुछ ना कुछ, जो मेरे कजन ब्रदर सिस्टर्स, मेरे रियल सिस्टर सब बैठे मेरे सामने, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ याद आता है। गुरुदेव के बारे में 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। मैं छोटा था और मेरे को बहुत ही शाही मैं बात ही नहीं करता था किसी। लेकिन आश्रम के जितने स्वामी थे, स्वामी विष्णुदेवानंद, स्वामी शारदानंद, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी कृष्णानंद से मैं बात ही नहीं करता, डरता था उनसे। और बाकी जितने भी स्वामी वेंकटेशानंद, उनके साथ तो ऊपर चढ़ के खेलता था। स्वामी पूर्ण बोधरानंद, उनके साथ तो मेरी फोटो भी हैं 2-4। वो सब वो टाइम उसमें बीता था। और जो समर वेकेशन, जैसे नित्या जी ने और शांता जी ने बोला कि हमारा भी था, समर वेकेशन में कोई डलहौजी नहीं जाने का, इधर ही आके पूरा दिन स्वामी के साथ ही रहने का, खाना पीना खाने का। और जैसे नित्या जी बोल रहे थे, हम भी वही कमरे अनंत कुटीर के ऊपर रामवर्धन तिवारी जी का कमरा था, और उसमें जाली लगी थी। जाली से हमको पता लगता स्वामी जी आ गए, तो हम अनाउंसमेंट माँ को चलिए जल्दी उठो, स्वामी जी आ गए। और स्वामी जी जब गुरुदेव आते थे कुटिया से यहाँ तक 15 मिनट लेते थे, किसी ना किसी कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उससे पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता है। और जब हम निकलते थे, स्वामी वापस भी आ रहे थे, तो हम उधर एक स्टेयर्स थी, एक सुरंग टाइप स्टेयर्स थी। जब ये संस्कृति होटल बन गया तो उधर अभी भी मेरे 2-4 फोटो है, हम उधर से पहले पहुँच के कुटिया के बाद खड़े हुए थे ताकि हम उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। तो बहुत यादें हैं। लेकिन जो मेन थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, एक बार गुरुदेव ने बोला कुछ आप भजन गाओ, तो मैं शायद मैं कुछ नहीं बोल सकता। आई वॉज जस्ट डम फॉर आई कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड। नेक्स्ट डे तो जब इस स्वामी जी ने बोला मैंने उस समय थोड़ा मन में पक्का करके गया था कि मैंने कुछ बोलना है, तो मैं उस समय ओम नमः शिवाय बोला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गुरुदेव ने ऐसे दूर से शाबाश दिया मेरे को, बाकी सब लोगों ने ताड़ी मारी। और अगले 2-4 ऐसे जब भी मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो एक बार गुरुदेव ने बोला कि आप कुछ बोलो, कुछ टॉपिक पे बोलो। तो मेरे से कुछ बोला नहीं जाता था, लेकिन मैं अपने टेक्स्ट बुक से गुरु नानक का लाइफ के बारे में, टीचिंग के बारे में बोला। तो उसमें एक टॉपिक जो मेरे को अभी तक ऐसे लगता है तो मैं पूछ नहीं सका गुरुदेव से, तो गुरु नानक जो थे अगेंस्ट थे, जो मित्र में जो आप जल देते हैं उसके खिलाफ थे। इंग्लिश में लेक्चर था, टेक्स्ट पे लिखा था उनका टीचिंग। तो गुरुदेव को कुछ पसंद नहीं आया, जैसे मेरी मन में अभी फीलिंग चल रही। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बोला अच्छा वेल डन। और जितना समर वेकेशन इधर रहता था, बाई चांस हमारा पंजाब में समर वेकेशन लेट होता है, जून जुलाई, और मेरा बर्थडे उस टाइम रहता था जब समर वेकेशन रहती थी। और काफ़ी बार मेरे को याद है कि बजाज स्वामी मेरे को लेके जाता था ऋषिकेश टाउन में, मेरे को शर्ट, हाफ शर्ट और शॉर्ट निकल मेरे को स्वामी जी लेके देते थे। मैं अभी स्वामी जी ने थोड़ा बोल दिया मेरे को तो मेरा फ्लो हो गया, उसका कोई बात नहीं है। आप कभी भी आओ मेरे से बात कर सकते, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। मैं चाहता था सबको मैं आपको दिखाऊं कि 12 बहनें हैं, मेरे कजन 12 आदमी हैं जिन्होंने अभी गुरुदेव का दर्शन किया है। आश्रम में अभी 4-5, एक तो हमारे शर्मा बाबा श्रीराम वाले हैं, उनका है, और 2-3 स्वामी हैं जिन बाकी 6 या 7 आदमी हैं। मेरे परिवार से भी 8 आदमी जो आए नहीं हैं, वो भी गुरुदेव का दर्शन किया हुआ। अभी गौरव मिश्रा जी बोले स्वामी चिन्मयानंद के बारे में, तो मैंने भी उनका किताब पढ़ा था। जब वो इधर आए थे उनको भी युवा एम ए इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, तो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए इधर आए थे पूछने के लिए कि क्या ब्रीफ करते हैं स्वामी जी बनते, क्या ब्रीफिंग करते हैं, उसको देखने के लिए। उस आप गुरुदेव ने बोला हाँ आओ के बाद। तो एक बार गुरुदेव ने उनको पूछा व्हाई डोंट यू कम एंड गिव लेक्चर। तो उनका रिप्लाई था, मैं बुक पढ़ रहा था उनका, मैं बोलने लगा। तो उन्होंने बोला मैं कुछ बोल नहीं सकता, बोला। फिर उन्होंने बाद में मेरे को बोला आप एम ए पढ़े हुए थे, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो गुरुदेव वाज ए ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट इंस्पायर, जो उनकी लाइफ टाइम में 10 उनके संत, उनके शिष्य उन्होंने वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज बनाया। उसमें स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी वेंकटेशानंद, स्वामी सत्यानंद, स्वामी विष्णुदेवानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी ओमकारानंद, स्वामी ज्योतिर्मयानंद, स्वामी शिव प्रेमानंद, और एक और मैं सोच रहा था कौन, मेरे दिमाग में पहले मैं लिखा था घर में, लेकिन अभी मेरे दिमाग में लिखूँ सोचूंगा। तो इस तरह उन्होंने उस टाइम ऐसे बनाया कि वो उनके लाइफ टाइम में 10 शिष्यों ने एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। और स्वामी चिन्मयानंद जी की किताब में लिखा है कि वो ऐसे संत थे कि जिन्होंने लास्ट 20th सेंचुरी के लास्ट में जो स्पिरिचुअल एरिया में खाली वही छाए हुए थे, स्वामी शिवानंद जी छाए हुए थे, और कोई नहीं था। और थोड़ा मैं और बोलना चाहूँगा कि आज स्वामी जी का जन्मदिन है, 125th बर्थडे। मेरा 65 मेरे साथ हो गए, जैसे शांता बोले वो भी 65 में भी। तो मेरे को लगता था कि नया कपड़ा, ये जो रंगदार कपड़ा नहीं डालना। फिर मैंने बोला बर्थडे स्वामी का तो यही डालने का। मेरे को मेरी सिस्टर ने प्रेजेंट किया था, बोला 8 को डालूंगा। तो बर्थडे तो नया कपड़े से सेलिब्रेट किया जाता है। और स्वामी जी का बर्थडे जब भी मनाते थे, मेरे को अभी बचपन में याद है कि हम लोग एक वो डंडे लेके ऊपर से क्या झंडी रहती थी और उसको क्रॉस करके हम खड़े होते थे और लॉन्ग लिव शिवानंद गाना, लॉन्ग लिव शिवानंद गाना। मैं इसके साथ ही और भी बहुत पॉइंट हैं, फिर कभी बोलूँगा, फिर कभी मौका मिलेगा बोलूँगा। मैं लॉन्ग लिव शिवानंद गाना, इसके साथ ही मैं हरिओम थैंक यू। हाँ बोलिए। ये मेरे ब्रदर थे श्री राम सिंह सेठ, और बहुत सवाल हैं कि एक बात बताई नहीं। गुरुदेव ने इनका नाम दिया था रामकृष्ण, और पिताजी को बोला था कि बेटा एक होगा लेकिन नाम डबल दूंगा रामकृष्ण, और मेरा नाम सुशीला भी गुरुदेव ने दिया है। वी आर सो फॉर्चुनेट। थैंक यू। हरिओम। अभी
गुरुदेव के डायरेक्ट संपर्क में पॉइंट है इंग्लिश में जो आए हैं